गरीब समाज से आया हुआ व्यक्ति को लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया और कि आपको हम कोई पद देंगे और एंड टाइम पर उसके साथ धोखा हुआ, तो निश्चित तौर पर वो बेचारे अपना दुःख को बयाँ कर रहे थे। चंद्र राम जी को बोला कि आपको हम बनाएँगे और आप ही रहेंगे। तो इस तरह से ब्रीच करना, डीच करना और वादा खिलाफ़ी करना निश्चित तौर पर उनका कल्चर है। दीपक प्रकाश जी हम समझते हैं सुलझे हुए नेता हैं और सारी बातों को समझते हैं, जनता के हितों के लिए वो काम कर रहे हैं। वो जिस रोल में रहेंगे काम करते रहेंगे और राजनीति में ये सब होता है, कोई नई बात नहीं है। तो मेरे पास आने की इच्छा रहेगी तो निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है। वो बिहार सरकार के मंत्री सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन हमारे साथ है बातचीत करने के लिए हैं। एमएलसी के 10 सीटों के लिए कल नामांकन हुआ। आरजेडी के बड़े दलित कद्दावर नेता शिवचंद्र राम, उन्होंने आरोप लगाया कि दलित के साथ आरजेडी ने कल धोखा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहे थे। निश्चित तौर पर जो दम भरती है, जो पार्टी के हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और सब समाज के हर वर्गों को लेके चलते हैं, तो उसका एक विकृत रूप कल नज़र आया। जिस तरह से एक गरीब समाज से आया हुआ व्यक्ति को लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया और कि आपको हम कोई पद देंगे और एंड टाइम पर उसके साथ धोखा हुआ, तो निश्चित तौर पर वो बेचारे अपना दुःख को बयाँ कर रहे थे। तो राजद जो बात कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, चाहे लालू जी गरीबों के मसीहा थे, वो सच कल हम समझते हैं कि उनके रूप में सामने आया है। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि उनको हम लोकसभा चुनाव लड़ाएं, मंत्री बनाएं। लालू जी ने उन्हें विधायक बनाया, फिर एमएलसी के भी पद उनको ही चाहिए, तो फिर और कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आप कहते हैं कि हम दलितों को आगे लेके चलते हैं, गरीबों को आगे लेके चलते हैं और एक गरीब और दलित को आप कह रहे हैं कि आपको हम एमएलसी बनाएँगे और वो जैसा कि उनके कथन से लगता है कि हम 4 दिन सोए नहीं, हमको बोला गया। ये मामला है कि उनको बेवकूफ़ बनाने का। गरीब को, दलित को वो समझते हैं कि आज भी उसको हम बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, वो गरीब है, तो उसको हम धोखा दे सकते हैं। ये सवाल है धोखा का है। आप उनको लड़ाए एक ये ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज भी उनको उनके कमिटमेंट किए, उस कमिटमेंट से आप अलग हट गए, तो कहीं न कहीं दलितों के साथ धोखा हुआ है। शिवचंद्र राम के नाम पर लालू परिवार में ही फूट देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य शिवचंद्र राम के पक्ष में हैं और बाकी और परिवार के सदस्य सुनील सिंह के पक्ष में हैं। इससे तो साफ नज़र आता है ना, जब उनके परिवार में फूट है तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि किस हद तक राजद ने कमिटमेंट किया होगा शिवचंद्र राम जी को। शिवचंद्र राम जी को बोला कि आपको हम बनाएँगे और आप ही रहेंगे। तो इस तरह से ब्रीच करना, डीच करना और वादा खिलाफ़ी करना निश्चित तौर पर उनका कल्चर है और शिवचंद्र राम जी को समझ में आ गया है। जिस पार्टी के लिए वो अपना खून पसीना बहाए, जिनको आदर्श मानते थे और जिनको भगवान भी मानते थे, आज वो भगवान उनको धोखा दे दिए। अब उनको सच सामने आ गया है, इसलिए वो पार्टी छोड़े हैं, विवेचना करेंगे और अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि ये अन्याय हुआ है राजद के द्वारा। अन्य दल में वो जाएंगे, आप अपने दल में आने के लिए ऑफर दे रहे हैं उन्हें? ये देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कहाँ जाएँगे, नहीं जाएँगे, उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर मेरे पास आने की इच्छा रहेगी तो निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी इच्छा है, क्या करेंगे, राजनीति को किस तरीके से शुरू करेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। मंत्री दीपक प्रकाश का क्या होगा? उम्मीदवार तो वो नहीं बने, किसी सदन का सदस्य भी नहीं है। आगे आने वाले 6 महीने तक चुनाव भी कहीं नहीं होना है। देखिए हम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता के कामों को हम किस रूप में करते हैं, हमारा रोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। दीपक प्रकाश जी आज भी माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के। आगे क्या होगा इसके जो भविष्य का सवाल है। बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम किसी भी पद पर रहें, चाहे नहीं भी रहें, हमारा जो मकसद है, हमारी हमारे हम जो हमारी जो विचारधारा वो सही रहनी चाहिए। दीपक प्रकाश जी हम समझते हैं सुलझे हुए नेता हैं और सारी बातों को समझते हैं, जनता के हितों के लिए वो काम कर रहे हैं। वो जिस रोल में रहेंगे काम करते रहेंगे और राजनीति में ये सब होता है, कोई नई बात नहीं है। आने वाला समय में अच्छे काम करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे तो निश्चित तौर पर आगे भी संभावना बनती है उनकी।